हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एल्ब्यूगो वाइट रस्ट डिजीज के बारे में स्टडी किया था। आज हम जो है उसी मैस्टिगोमाइकोटिना में एल्ब्यूगो आता था, उसी का ही नेक्स्ट मेंबर स्क्लेरोस्पोरा स्क्लेरोस्पोरा स्टडी करेंगे। स्क्लेरोस्पोरा से जो डिजीज होती है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, पल्प मिलेट, पेनिसिटम टाइफोइडिस। तो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा जो है आज हम स्टडी करेंगे। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा का जो पैथोजन है वो क्या हो गया हमारा स्क्लेरोस्पोरा। पिछले हमने जो डिजीज पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी डिजीज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका पैथोजन हमें पता होना चाहिए क्या है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनीकोला, ग्रैमिनी कुल के पौधों पर हो रही है इसलिए ग्रैमिनीकोला। इसमें हम जीनस और स्पीशीज दोनों के नाम को अंडरलाइन करेंगे। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इसका नाम है और होस्ट क्या है इसका बाजरा। बाजरा का बॉटनिकल नेम पेनिसिटम टाइफोइडिस। तो ये जो है हमारा पहला पॉइंट हुआ कि इसका पैथोजन क्या है, होस्ट क्या है। इसके बाद में हम जो है ये देखेंगे कि ये जो है डिजीज जो है इसका कौन कौन से एरिया के अंदर ये डिजीज ग्रो करती है, इसका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस डिजीज का क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जहां जहां पर बाजरा ग्रो किया जाता है जैसे कि राजस्थान है और गुजरात है इंडिया में, जहाँ पर कि इसको ग्रो किया जाता है या जहाँ पर कि टेम्परेचर ज्यादा जो है सर्दियों के अंदर इसको खाया जाता है बाजरा को, तो ये इसके ग्रोइंग एरिया है, इनके ऊपर ये जो है ग्रो करता है। अब इसके बाद में जो है हम देखेंगे कि ये जो पैथोजन है इसका जो डिजीज साइकिल है वो क्या होता है, या इस पैथोजन का क्लासिफिकेशन भी इससे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, कहाँ पर ये फंजाई जो है वो स्टैंड करती है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनीकोला इसका क्लासिफिकेशन जो है देखेंगे तो ये जो है मैस्टिगोमाइकोटिना का सदस्य है। ये मुझे प्रैक्टिस नहीं है इसलिए लिखने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप सुनो ध्यान से कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैस्टिगोमाइकोटिना का सदस्य है। इसी तरह से एल्ब्यूगो में भी मैं पिछली क्लास में भूल गई थी, वो भी मैस्टिगोमाइकोटिना का सदस्य है जिसमें कि क्या बनते हैं, जूस्पोर्स बनते हैं, मैस्टिगोमाइकोटिना की खासियत। फिर उसके बाद में इसकी जो क्लास है वो क्या बताई थी, ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज क्यों बताई थी, क्योंकि इसके अंदर जो है ओमाइसिटीज क्लास होने के कारण इसमें क्या बनते हैं, वो स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें बनते हैं। मैस्टिगोमाइकोटिना की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि सिनोसाइटिक माइसीलियम इसमें प्रेजेंट होता है। सिनोसाइटिक ये आपको पिछली सेमेस्टर में भी बताया गया था। फिर इसके बाद में है पर्नोस्पोरेल्स ओडर्स। पर्नोस्पोरेल्स ऑर्डर है इसका, और स्क्लेरोस्पोरा इसका है जीनस, स्क्लेरोस्पोरा। तो पर्नोस्पोरेल्स पर्नोस्पोरेसिस की फैमिली भी है, और फिर इस जीनस क्या है इसका स्क्लेरोस्पोरा। पर्नोस्पोरेल्स ऑर्डर के अंदर इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका जो कोनिडियोफोर है वो डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, इस तरह से द्विशाखित होता है। हर शाखा में आपको दिख रहा है 2 शाखाएं निकल रही हैं। अब ये स्क्लेरोस्पोरा जो है इसकी पर्नोस्पोरेसी फैमिली है और इसका डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, और इसके ऊपर जो है एक एक स्क्लेरोस्पोरा जो है
इसके जीनियस की क्या खासियत है, इसके हर एक ब्रांच के ऊपर एक एक पेयर शेप्ड जो है वो कोनिडिया लगा हुआ होता है। जबकि एल्ब्यूगो के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अनब्रांच्ड तो होता है कोनिडियोफोर और उसपे चैन में बहुत सारे कोनिडिया लगे हुए होते हैं। तो ये जो है अब जो है आपका जो है सिस्टमेटिक पोजीशन हो गई इसकी। अब हम आगे पढ़ेंगे ब्लॉक बोर्ड क्लीन करने के पश्चात कि इसके अंदर डिजीज साइकिल कैसे चलेगा। डिजीज साइकिल, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे अब इसका, डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल के लिए जो है हम पहले जो है वो इसका जो है डिजीज साइकिल के लिए हमें क्या लेना है, इसका क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है डिजीज साइकिल के अंदर। तो इसका वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट इसका वैसा ही है जैसा कल हमने लाइफ साइकिल में पढ़ा था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है मैंने आपको भी बताया था कि इसके अंदर जो है ब्रांच कोनिडियोफोर बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसके अंदर एल्ब्यूगो के समान ही ओवोनियम और एंथेरिडियम फॉर्मेशन होता है। ओवोनियम प्लस एंथेरिडियम बनते हैं और एंथेरिडियम और ओवोनियम फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के बाद में oospore का फॉर्मेशन करते हैं। oospore जो होता है वो इसका रेसिस्टेंट डोरमेंट स्पोर होता है। जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, फेवरेबल होस्ट नहीं मिलता, तब तक ये सॉइल के अंदर ओवरविंटर करता है। माइसीलियम जो होता है इसका मल्टीन्यूक्लिएट सिनोसाइटिक अनब्रांच्ड नॉन सेप्टेड माइसीलियम होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बता दिया हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। तो ये सारा मिलकर इसका क्या बनाता है, डिजीज साइकिल बनाता है। सिमिलरली जैसा कि कल पिछले उसके अंदर क्लास में हमने एल्ब्यूगो में पढ़ा था। तो डायग्राम के अंदर इसके अंदर जब हम बनाएंगे तो इसके अंदर हमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो इसके लीव्स पर दिखाई देंगे। किसके ऊपर, लीव्स के ऊपर दिखाई देंगे। तो लीव्स पर जब इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इसकी ये पत्तियां हैं बड़ी बड़ी। तो ये पत्तियां जो होती हैं इसकी, उसके लोअर सरफेस पर रुई की जैसे, कॉटन की जैसे आउटपुट सफेद रंग का जो है बिल्कुल सॉफ्ट जो है इसका माइसीलियम जो है वो बाहर की ओर एक्टोपैरासाइट के रूप में ये फंगस पहले रहती है। तो ये सिम्टम हमें इसके अंदर दिखाई देते हैं जिसको कहते हैं डाउनी मिल्क। फिर उसके बाद में ये पैथोजन जो है इसके अंदर होस्ट के अंदर चला जाता है और वहां जाकर इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसके अंदर जो है स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है और स्पोरेंजियोफोर बनते हैं। तो सबसे फिर इसके अंदर क्या बना, यहाँ पर इसका माइसीलियम है, ये वेजिटेटिव माइसीलियम सिनोसाइटिक मल्टीसेल्युलर मल्टीन्यूक्लिएटेड सॉरी, और हर एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। फिर ये जो है कोटनी आउटग्रोथ करता है इसके ऊपर, इसको डाउनी मिल्ट्यू स्टेज भी कहते हैं। फिर ये लीफ के अंदर चला जाता है और वहां जाकर ये जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर लीफ की जो सेल्स हैं उनके अंदर जो है ये ओवरविंटर इसके अंदर अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये रहता है और यहाँ पर से फिर ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है जैसा कि एल्ब्यूगो बना रहा था पोस्टोरियम, जिससे कि इसको फूड मिलता है। और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में इसका माइसीलियम है और फिर इससे जो है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कोनिडियोफोर बनते हैं
और इन कोनिडियोफोर पर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर्स लग जाते हैं जिनको कि हम स्पोरेंजियम कहते हैं। फिर ये भी जब एपिडर्मिस रप्चर होती है तो स्पोरेंजियम इसमें से बाहर निकल जाते हैं। हर एक स्पोरेंजियम मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी क्लीवेज होता है जैसा कि हमने एल्ब्यूको में पढ़ा था। और हर एक स्ट्रक्चर एक बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, टेंसिल और विप्लैश दोनों तरह के फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं। किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कि जूस्पोर कहा जाता है। ये जूस्पोर फिर से किसी हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करता है और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो ये इसका असेक्सुअल साइकिल हो गया। फिर ये जो है धीरे धीरे स्टेम से इन्फ्लोरेसेंस पे पहुंच जाता है इसके, और जब इस पर इन्फेक्शन नहीं होता है तो ये बाजरे का इस तरह से कोब या सिट्टा जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे दाने इसमें लगे हुए होते हैं, ये इसके अंदर पुष्पक्रम से बाद में बनता है। लेकिन जब इसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कोब जो होता है इसमें दानों की जगह क्या होता है, पत्ती जैसे स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं बहुत सारे, और कहीं कहीं पे दाने भी लगे हुए हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा ग्रीन हो जाता है, लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी आधे भाग में ग्रेन्स लगे रह जाते हैं और आधा पत्ती जैसा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ऊपर वाले भाग में तो ग्रेन्स रह गए, नीचे वाले में भी ग्रेन्स रह गए, खाली बीच वाला भाग पत्ती जैसा हुआ। तो इस तरह से ये जो लीफी स्ट्रक्चर इसके अंदर बन गया, इस स्टेज को ग्रीन ईयर डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन ईयर डिजीज। इस कारण से इसको ग्रीन ईयर डिजीज के नाम दिया गया है। तो ये हो गया इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल। और इधर जो है ये इसका कब ये ग्रीन ईयर स्टेज बनेगी तो ये क्या करेगा, ओगोनियम और एंथेरिडियम के द्वारा फर्टिलाइजेशन, और फिर जो है इसमें बनेंगे oospore, और ये oospore जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, फिर इसमें मियोसिस होगा और इसी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें फिर से क्लीवेज होगा और ये जूस्पोर बना देगा। ये जूस्पोर्स जो होते हैं हेल्दी प्लांट पे अटैक करेंगे और फिर से जो है बन जाएगा इन्फेक्टेड प्लांट्स। तो ये जूस्पोर्स जो होते हैं ये तो एयर से ट्रेवल करते हैं, वो स्पोर सोइल के अंदर है। सोइल के अंदर जब इसके बीजों को बोया जाता है तो ये डायरेक्ट जो स्पोर होता है वो उसके ऊपर भी जो है अटैक कर सकता है, बीजों के ऊपर भी। तो इस तरह से ये जो डिजीज होती है ये सोइल से भी हो सकती है, बीजों से भी हो सकती है और एयर से भी हो सकती है। तो ये सोइल बॉर्न भी हो सकती है डिजीज, सीड बॉर्न भी हो सकती है अगर सीड में पाए जाते हैं oospore, ये क्या है इसका oospore, और एयरबोर्न भी हो सकती है अगर एयर में जो स्पोर होगा। तो इसका प्राइमरी इन्फेक्शन इसमें भी जो है oospore से होता है, क्योंकि oospore से जो स्पोर बन रहे हैं वही इन्फेक्शन करते हैं। और स्पोरेंजियम से जो इन्फेक्शन होता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है इसके अंदर भी। और पेरिनेट कैसे करता है, ये पेरिनेट करता है ये भी oospore के थ्रू। oospore कहाँ रहता है? सोइल में। तो ये पूरा डिजीज साइकिल जैसे कि एल्ब्यूको के अंदर मैंने डायग्राम आपको दिया है, केवल इसके अंदर जो ग्रीन ईयर डिजीज के सिम्टम्स वाला डायग्राम है, यहाँ पे लीफ के ऊपर कि कोटनी आउटग्रोथ बनेगी, रुई जैसी मृदु रोमिल डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, और सिट्टे के ऊपर जो है ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर के पत्ती नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि एल्ब्यूको के अंदर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासी हमने पढ़ी थी। बाकी सारा डायग्राम सिमिलरली वैसा ही बनेगा। और इसमें क्या होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डाइकोटोमस ब्रांच्ड हमको स्पोरेंजियोफोर्स बनाने हैं, जबकि उसके अंदर हम एल्ब्यूको में अनब्रांच्ड बनाते हैं। फिर इसके ऊपर पियर शेप्ड, हर ब्रांच पे पियर शेप्ड स्पोरेंजियम बनाएंगे। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है किसमें, स्क्लेरोस्पोरा में और एल्ब्यूको के लाइफ साइकिल के अंदर। बाकी दोनों डिजीजेस के अंदर जो पैथोजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप एक एल्ब्यूको को अच्छी तरह पढ़ लोगे तो स्क्लेरोस्पोरा जो है वो आपको अपने आप ही डिटेल में याद हो जाएगा। उसके बाद में इस डिजीज को मैनेज कैसे करेंगे, तो इस डिजीज को मैनेज करने के लिए वही हम जो है फंजीसाइड्स बॉडी ऑफ मिक्सचर का स्प्रे करेंगे। फंजीसाइड्स हो गया। दूसरा इसका कंट्रोल मेजर क्या हो गया, रेसिस्टेंट वेराइटीज को काम में लेकर हम इसको रोक सकते हैं।
तीसरा, क्रॉप रोटेशन करके हम इसको रोक सकते हैं। चौथा, हम हाइब्रिड सीड्स को काम में लेकर इसको रोक, हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं उनको यूटिलाइज करके भी इसको रोक सकते हैं। तो इस तरह से इस बीमारी को भी कंट्रोल मेजर करने के वही तरीके हैं जो कि हमने किसके अंदर पढ़े थे, एल्बियो की वाइट रस्ट के अंदर पढ़े थे। तो इसीलिए ये जो है, इसके बाद में मैंने ये डिसीज आपकी ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा की जो है वो लिया है, क्योंकि अपन जो है इसको एक साथ पढ़ेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। दोनों के होस्ट में भी डिफरेंस है, दोनों के स्पोरेंजियम में भी डिफरेंस है, स्पोरेंजियोफोर में डिफरेंस है, सिम्टम्स के अंदर डिफरेंस है। तो इस तरह से जो है हमारी 2 डिजीजेस हमने अभी तक पढ़ी, जो कि वैसे आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, लेकिन इतने दिनों का गैप आने के बाद में आप लोग कह रहे थे कि पहले मैं वही डिजीजेस पढ़ाए जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं एल्ब्यूको के बाद में स्क्लेरोस्पोरा पढ़ाई। अब हम नेक्स्ट डिजीज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्गट ऑफ बाजरा की ही नेक्स्ट डिजीज अर्गट, जो कि आप पढ़ चुके हो। उसके बाद में फिर हम आएंगे रस्ट और स्मट डिजीजेस के ऊपर। कौन सी डिजीज? रस्ट एंड स्मट। तो ये मैस्टिगोमाइकोटिना के हमने 2 डिजीजेस पढ़ ली। कौन कौन सी? एक तो हमने पढ़ी वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफायरी, दूसरी हमने पढ़ी ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। क्लासिफिकेशन भी लिखना है, पैथोजन भी लिखना है, होस्ट भी लिखना है, डिजीज साइकिल भी लिखना है, मैनेजमेंट भी लिखना है, सब चीजें आपको इसके अंदर करनी है। सिमिलरली आपको इसमें स्क्लेरोस्पोरा में भी पढ़ना है। अर्गट जो होता है ये एस्कोमाइकोटिना की क्लेविसेप्स से होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम पढ़ेंगे। तो एस्कोमाइकोटिना, तो हमने मैस्टिगोमाइकोटिना के 2 डिजीज पढ़ी, फिर हम एस्कोमाइकोटिना की पढ़ेंगे। उसके बाद हम बेसिडियोमाइकोटिना की पढ़ेंगे। बेसिडियोमाइकोटिना की पढ़ने के बाद में फिर हम ड्यूट्रोमाइकोटिना से जो डिजीजेस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने जो है अच्छी तरह सारा क्लासिफिकेशन भी पढ़ रखा है, सारी फंजाई की 5 क्लासेस के बारे में भी आपने, डिविजन्स के बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आपको पोर्शन जो है पिछले सेमेस्टर की अपेक्षा थोड़ा सरल लग रहा होगा, इजी लगेगा, और आपको याद भी आसानी से ये डिजीजेस सारी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। थैंक यू।